कि वार्ड में भी कोई सुनने वाला नहीं है, अब पंचायतों में भी सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या लगता है अब आपको, जिस डेमोक्रेसी की बात की जा रही थी, अब वो डेमोक्रेसी है? पहले इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरपंचेस हैं, बीडीसीज हैं, उनकी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सुनी जाती थी, तो क्या आम जनता की अब सुनी जाएगी? देखिए, जब सेंटर की सरकार को ये पता था पंचायती राज एक्ट का टेन्यूर जो है वो खत्म होने वाला है, सरपंचेस का टेन्यूर खत्म होने वाला है, तो इसको लेकर पहले ही क्यों नहीं सोच विचार किया गया? देखिए, साफ बात करूँगा, अंतर तो रहता है। जो क्रिटिकल व्यक्ति होता है जो लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, आज खास बातचीत में हमारे साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ा चेहरा, जिस चेहरे को बखूबी आप जानते हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी मेरे साथ हैं और जम्मू कश्मीर के अलग अलग बातों को लेकर आज इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। शुरुआत यहाँ से करेंगे, इलेक्शन को लेकर किस तरीके की तैयारियां जो है फिलहाल भाजपा की तरफ से जो है वो की जा रही हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं। लगातार बूथ से लेकर के हमारा काम चलता है। आज जिस वक्त आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं, उस वक्त भी हमारे बूथ जनसंवाद चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 11,400 बूथ, और उस पर हम किस तरह से पहुंचे। 24 अक्टूबर को दशहरे वाले दिन हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 14 जनवरी आने वाले लोहड़ी के दिन तक हमारा ये काम चल रहा है। अभी तक मोर देन 70% बूथ्स को हमारे कार्यकर्ताओं ने कवर किया है। वहाँ पर जाकर के मोदी सरकार की स्कीम्स के बारे में बताना, वहाँ के जो बेनिफिशरी हैं उनके साथ सेल्फी लेना, इंटरव्यू करना और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के उनके सुझाव लेना, कहाँ हम ने अच्छा किया है, कहाँ हमारी कुछ कमियां हैं, उसको जानने का कार्यकर्ता द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जी जी। तो मुझे लगता है कि लगातार हम लोगों के बीच में रहते हैं तो एक जानकारी रहती है। और पार्टी ने एक दो और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें हमने आने वाले समय में 2-3 कार्यक्रम है। चलो गाँव की ओर, वो भी चल रहा है। विकसित भारत यात्रा हमारी चल रही है। सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाना पार्टी का, ये भी चल रहा है। दीवारों पर कमल का निशान बनाना, ये भी हमारा एक मुहिम चल रही है। इसके माध्यम से लगातार हमारा कार्यकर्ता एक्टिव है। जी जी, आपने गांव की बात करी तो फिलहाल 5 अगस्त 2019 की बात करें, उसके बाद जब सेंटर से सवाल किया जाता था कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो कब बहाल होगी, तो उनका जवाब ये आता था उनकी तरफ से कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी जो है वो है। पंचायतों में आप देखिए पंचेस हैं, सरपंचेस हैं, बीडीसीज हैं, डीडीसीज हैं, आम जनता के बीच में है, जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की बात करें तो आज उन पंचेस का, सरपंचेस का, बीडीसीज का टेन्यूर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब एक तरफ से लोकल बॉडीज़ की बात करें तो काउंसलर्स भी नहीं है, यानी कि वार्ड्स में भी कोई सुनने वाला नहीं है। अब पंचायतों में भी सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या लगता है अब आपको, जिस डेमोक्रेसी की बात की जा रही थी, अब वो डेमोक्रेसी है? देखिए, आपके 74th अमेंडमेंट को हमने लागू किया। इससे पहले बीडीसी डीडीसी क्या होता है जम्मू कश्मीर में पता ही नहीं था। जी बिल्कुल। 13 बार चुनाव हो गए पूरे देश में लोकल बॉडीज़ के या पंचायतों के। यहाँ पर 4 बार हुए, 5वीं बार हमने करवाए। और आपको पता है, डिलिमिटेशन के कारण से कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं। पंचायतों की और लोकल बॉडीज़ के वार्ड की डिलिमिटेशन हो रही है। इसमें कुछ ओबीसीज को भी सीट्स रिजर्वेशन मिल रही है। उम्मीद करनी चाहिए ये 2024 का साल, यहाँ पर विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज और ये हमारी स्थानीय निकाय सभी चुनाव होंगे। जी, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता अब जिस कनेक्शन की बात की जा रही थी, अब वो कनेक्शन आम जनता के साथ नहीं रहेगा? देखिए, जल्द ही इसके इलेक्शन होंगे। बेहतर स्थिति में सभी को, जैसे महिलाओं का भी 33% है, वो ऑलरेडी था। लेकिन इसके साथ ही हमारे कुछ समाज हैं जो इसके वंचित थे, उनको भी मिले। मुझे लगता है कि जल्द ही पंचायत और स्थानीय निकाय के इलेक्शन होंगे। अभी 2-3 दिन पहले सरकार की तरफ से भी ऐसा कुछ संकेत मिले हैं।
जी जी, इसमें एक बात और है, डीडीसी का जो कुछ टेन्योर्स हैं, कुछ डीडीसीज हैं जिनका साल का है, जो 2 साल का है, उनको जो है उनके पास थोड़ी अथॉरिटीज़ है, उनके पास पावर है कि वो काम कर सकते हैं। लेकिन बात करें जैसे शुरू में कहा जाता था कि ग्राउंड लेवल पे, ग्रॉस रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, 3 टायर सिस्टम है, सरपंच है, बीडीसीज है, उसके बाद डीडीसी है। लेकिन फिलहाल 3 टायर सिस्टम में फर्स्ट और सेकंड टायर तो अब नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टायर है। क्या लगता है आपको, जो फर्स्ट और सेकंड टायर का काम था, ग्राउंड लेवल पे इनपुट्स ला करके देना, ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है, जो ज़रूरत क्या है, वो डीडीसीज तक पहुंचाना उनका काम था। लेकिन अब डीडीसीज का जो काम है वो सिर्फ प्लानिंग है। आपको लगता है कि डीडीसी कैपेबल है ग्राउंड लेवल पर जाकर के वो काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन क्या जब हम हमारे पंची सरपंची नहीं थे, हम काम नहीं करते थे, काम उसी तरह से चलेगा। कोई काम में हम वो नहीं होने देंगे। और हमारा प्रयास है कि कार्यकर्ता लगातार लोगों के साथ जुड़ा रहे। और भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इससे पहले हमने भी देखा था कि हमने गांव में हमारी पहुंच कम थी, हम शहरों तक थे, लेकिन आज सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी पार्टी है हमारी। तो मुझे लगता है कि किसी चीज़ में कमी नहीं आने देंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसा प्रयास रहेगा। दूसरों के बारे में मैं कह नहीं सकता। जी जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि सरकार अब ये कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है कि जो इलेक्शन अभी कहीं ना कहीं नहीं होंगे तो पंचेस सरपंचेस की जो पावर्स है, बीडीसीज की जो पावर्स हैं, जहाँ पंचायत हल्का की जो पावर है, वो सारी गवर्नेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो है वो दे दी जाए। तो फिलहाल ये भी कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एक सीरीज़, पंचायत ग्राउंड रिपोर्ट सीरीज़, हमने पूरी ऑल ओवर पंचायतों में हम विजिट कर चुके हैं, सरपंचेस से मिल चुके हैं, बीडीसी से हम मिल चुके हैं। जब उनसे हम ये सवाल करते हैं कि आपको काम को लेकर, जब पंचायत में जो आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसको लेकर आपको क्या चैलेंज आता है, क्या प्रॉब्लम आती है, तो साफ तौर पर उनका यही जवाब होता था कि जनाब एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुनती नहीं, हम उनके पास जाते हैं लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस जो है वो नहीं मिलता, जो फ्रूटफुल रिस्पांस जो है वो मिलना चाहिए। फिलहाल क्या लगता है आपको, अगर पावर एडमिनिस्ट्रेटर्स को दे दी जाएगी, जैसे पहले इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरपंचेस हैं, बीडीसीज हैं, उनकी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सुनी जाती थी, तो क्या आम जनता की अब सुनी जाएगी? देखिए, साफ बात करूँगा, अंतर तो रहता है जी। जो पॉलिटिकल व्यक्ति होता है वो लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है, वो लोगों के दुख दर्द समझता है और लोगों के प्रति जवाबदेह भी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये किन्हीं कारणों से, मैंने आपको बताया कि जल्द ही इसके इलेक्शन होंगे और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तत्पर है और पहले भी हमने करवाए हैं और जल्द से नए अमेंडमेंट के साथ ये सब काम हो। मुझे लगता है कि लोकसभा के तुरंत बाद इस प्रकार के इलेक्शन होंगे। जी, एक लास्ट सवाल लूँगा जो आम जनता के बीच में फ़िलहाल चल रहा है। आम जनता का ये कहना है कि जब सेंटर की सरकार को ये पता था पंचायती राज एक्ट का टेन्यूर जो है वो ख़त्म होने वाला है, पंचेस का टेन्यूर ख़त्म होने वाला है, तो इसको लेकर पहले ही क्यों नहीं सोच विचार किया गया? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, तो ये जो ओबीसी का बिल आया है ये बाद में आया है, जम्मू कश्मीर में जो अधिकार मिले हैं बाद में मिले हैं, इसलिए थोड़ा डिले हुआ है। दोषी इसमें कौन है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम ये, क्योंकि ये लोकल इलेक्शन रहते हैं, जल्द ही इसको करवाया जाएगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एक कहा गया है, तो सारी प्रक्रिया बहाल होगी, ऐसा हमें विश्वास है। जी जी, क्या हम ये मान के चले या उम्मीद कर सकते हैं कि असेंबली के इलेक्शंस के साथ साथ पंचायत के इलेक्शन भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं? सभी इलेक्शन होंगे। पहले पिछले जब इलेक्शन हुए थे, इससे पहले भी पंचायतों और अपने ये जो स्थानीय निकाय के इलेक्शन साथ साथ में महीने, 2 महीने, 3 महीने का अंतर था, ये भी होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत में फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी थे और जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दों को लेकर हमने उनसे बातचीत की, और इस कन्वर्सेशन को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।